क्या आपको लगता है कि इसका ये नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म जैसी चीज इतनी कॉमन है फिल्म इंडस्ट्री के अंदर? 2007 की बात है ये। मुझे एक फीचर फिल्म मिली बहुत बड़े प्रोडक्शन हाउस की। फाइनली जब टाइम आया कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का, तो डायरेक्टर ने मुझे बोला कि हम तुम्हें नहीं ले सकते इसमें। जो तस्वीर फिल्म इंडस्ट्री की पेश की जा रही है वो तो ये है, बाहर से कोई भी आएगा उसको खत्म कर दिया जाएगा। एक मेंटल स्टेबिलिटी होती है और एक इमोशनल स्टेबिलिटी होती है। फिल्मों में मेन स्टार कास्ट को लेकर ही रिपोर्टाज होती थी या फिर उनके बारे में ही पोस्टर छपते थे या मीडिया में आर्टिकल्स अगर आते थे। अगर आप पर्पसली जाके किसी का काम खराब कर रहे हैं, अगर आप पर्पसली जाके किसी को दुख दे रहे हैं, वो गलत बात है। जबरदस्त एक्शन है, बहुत खूबसूरत दिख रही है विजुअली फिल्म। आर्टिस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हर एक रोल, हर एक प्रोजेक्ट के साथ कुछ नया, कुछ एक अंदाज लेके आए अपनी परफॉर्मेंस में। होता क्या है कि अगर आप उसी अंदाज को फॉलो करते रहे, फिर वो लोग बोलते हैं ये बंदा तो यही कर सकता है। 2011 में शैतान देखी, बहुत पसंद आई। उसके बाद शिफ्ट ऐसा हुआ क्या कि वो जो शोर था वो कुछ सालों में थमा हुआ रहा? गॉड हेल्प्स दोज़ हु हेल्प देमसेल्व्स। तो आपको खुद मेहनत करनी है, क्योंकि मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं आप अपने खुद के करियर के लिए, खुद की डेस्टिनी के लिए कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है। ऐसा थोड़ी कि सब लोग भाड़ा लेके वेट कर रहे हैं आपके लिए एयरपोर्ट पे कि भाई आ गए, इनको हम लोग देते हैं काम। तो एबीपी न्यूज पर हमारे साथ एक बहुत खास मेहमान जुड़ रहे हैं। उनका नाम शिव पंडित है, लेकिन अब जो चेहरा देख रहे हैं आप, बहुत ही आजकल छाया हुआ है, खासतौर पर हॉटस्टार, डिज्नी हॉटस्टार पर नई फिल्म रिलीज हुई है शिव पंडित की, खुदा हाफिज। और फैज अबू मलिक पुलिस ऑफिसर बने हैं, बड़े बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, बहुत डैशिंग और जबरदस्त फिट लग रहे हैं। एक्शन फिल्म है, थोड़े स्पॉइलर हो जाएंगे इसलिए मैं बताना नहीं चाह रहा, क्योंकि रोल भी बहुत ट्विस्ट वाला है ना, कि दिख कुछ रहे हैं और निकलते कुछ है, ऐसा वाला रोल है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका शिव, और सबसे पहले बहुत बहुत मुबारक आपको खुदा हाफिज के लिए। मैंने कल फिल्म साथ में बैठे बहुत मजा आया, और आपको देख के और भी ज्यादा मजा आया, क्योंकि वो जो शैतान वाली शैतानियत थी वो बरकरार है इसमें। हम सब तब आपको देख के इतना एडमायर करते थे, क्या एक्टिंग की है शैतान ने। तो शैतान की बात बाद में करेंगे, पहले खुदा हाफिज से शुरू करते हैं कि खुदा हाफिज कहाँ से आई और रोल में सबसे खास क्या लगा, क्योंकि आपने जो अब तक किया है वो सबसे अलग रोल है। थैंक यू सो मच। आपके साथ मुलाकात हुई, लेकिन Skype, guys, I would have loved to meet you in person, but क्या करें, we have to go with the times. And फारूक के साथ भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हमने बातें करी और स्क्रिप्ट को डिस्कस किया, और फिर फाइनली मैं उनको उज़्बेकिस्तान में मिला, जहाँ पे हमने आगे मतलब ये सफर तय किया। सो कुछ ऐसा ही हुआ। मेरा खुदा हाफिज को लेकर बहुत ही डिजिटल किस्म का एक एक्सपीरियंस रहा है। अब इसकी प्रमोशन भी जो है सारी डिजिटली हो रही है, so it's quite interesting। नया दौर ही शुरू हो गया, आप कह सकते हैं। हाँ। इसके कुछ पॉजिटिव नेगेटिव्स हैं, लेकिन शिव आप क्या चाहते थे? आप तो यही चाहते होंगे कि बड़े पर्दे पर रिलीज हो फिल्म, वो थोड़ी एक तमन्ना रह गई। देखिए, कमर्शियल फिल्म जो है, एटलीस्ट हमारी जो इंडियन ऑडियंस है, हमारी इंडियन ऑडियंस को वैसे भी बहुत सालों से, आपको तो पता है, थोड़ा सा एस्केपिस्ट किस्म का सिनेमा पसंद है, ताकि वो अपनी खुद की तकलीफें भूल के जब वो सिनेमा हॉल में बैठे तो एक नई दुनिया, एक नया किस्म का उन्हें कैरेक्टर्स का अंदाज दिखे, एक लार्जर देन लाइफ पर्सोना दिखे। तो बड़ा पर्दा जो होता है वो तो बट ऑब्वियसली आपको वो अंदाज देता ही है, बिकॉज एक मैग्निफिकेशन होती है, एक आप उस तरीके से पूरी एक नई दुनिया में घुस जाते हैं। Having said that, I think ये भी इस चीज का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इस ऐसे मुश्किल दौर में एक हमारी जो फिल्म है कहीं फंसी नहीं है, लेकिन प्रॉपर उसको एक रिलीज मिला है, बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पर रिलीज मिला है। और ये वीकेंड है जो हमें मिला है फिल्म को रिलीज करने में, भले OTT पे रिलीज हुई है, बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत मुश्किल वीकेंड है। जो थिएटर्स में अगर आप देखें, इंडिपेंडेंस डे का जो वीकेंड होता है, बहुत बड़ी बड़ी फिल्में लड़ती है इस वीकेंड के ऊपर, जो 14, 15, 16 जो होता है, यूजुअली बहुत बड़ी फिल्में रिलीज होती हैं। ये बड़ी ही फिल्म है शिव, ऐसा कि हम इसको बड़ी फिल्म मान के ही देख रहे हैं, तो ये कोई छोटी मोटी फिल्म नहीं है। बहुत बहुत जबरदस्त एक्शन है, बहुत खूबसूरत दिख रही है विजुअली फिल्म। ये रोल जब आया था तो कुछ मतलब ऐसा नहीं लगा था कि ये उस टाइप का रोल नहीं है जैसे मैं करता रहा हूँ, ऐसा ना हो कि जो ऑडियंस हो वो सोचे कि ये क्या करने लगा? देखिए, मुझे एजी और डार्क कैरेक्टर्स पसंद है। एक्शन ओरिएंटेड, आउट एंड आउट एक्शन ओरिएंटेड रोल अब मैं
शायद शैतान के बाद 9 साल के बाद कर रहा हूँ। तो इस दौरान मैंने और भी कुछ अलग अलग किस्म के काम किए हैं, मैंने अलग अलग किरदार निभाए हैं, मैंने कंप्लीटली ऑपोजिट किस्म के कैरेक्टर्स प्ले किए एंड आई थिंक करना चाहिए। वो कहते हैं वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ, तो अलग अलग चीजें तो करनी चाहिए लाइफ में। और क्या होता क्या है हमारी इंडस्ट्री में, फिर हमारी जो ऑडियंस होती है वो हमें एक पर्टिकुलर अंदाज में पसंद करती है, और होता है क्या है कि अगर आप उसी अंदाज को फॉलो करते रहे, फिर लोग बोलते हैं ये बंदा तो यही कर सकता है। तो आर्टिस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हर एक रोल, हर एक प्रोजेक्ट के साथ कुछ नया, कुछ एक अंदाज लेके आए अपनी परफॉर्मेंस में, सो पीपल ऑलवेज गेटिंग सपोर्ट, क्योंकि वो सरप्राइज एलिमेंट होना चाहिए उसकी परफॉर्मेंस में। ये बहुत जबरदस्त सरप्राइज एलिमेंट लगा है वो जब फिल्म का क्लाइमेक्स आता है। तो उसकी हम बात नहीं करेंगे, लोगों को देखने देते हैं फिल्म, क्योंकि मुझे लगता है आज इस वीकेंड पे लोग देखेंगे और तारीफें मंडे से शुरू हो जाएंगी। आपने शैतान की बात की, हम सब ने उस 2011 में शैतान देखी, बहुत पसंद आई है ना, और हर तरफ शिव पंडित की चर्चा थी। उसके बाद शिव थोड़ा क्या फिल्में चुनी कम, या उस तरह की फिल्में ऑफर नहीं, ऐसा हुआ क्या कि वो जो शोर था वो शोर उस कुछ सालों में थमा हुआ रहा? फिर आप बॉस में भी आए, और भी 2-4 फिल्में थी जिसमें आए जो इंपॉर्टेंट रोल्स थे, लेकिन जो शैतान वाला धमाका था वो क्या वजह थी? वो किसी ने रोका, आपने खुद सिलेक्ट किए, या फिल्में ऑफर नहीं हुई? वो हल्का क्यों पड़ा वो सफर? आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आसिफ जी। एक्चुअली व्हाट हैपेंड वाज कि शैतान के बाद मुझे कुछ जिस किस्म की फिल्में ऑफर हुई मुझे वो पसंद नहीं थी। फिर एक फिल्म मुझे मिली मुंबई दिल्ली मुंबई, जिसपे बहुत मेहनत करी, लेकिन वो जो फिल्म थी उसको फिर ठीक ढंग से रिलीज नहीं किया गया। अब लोग जो उस फिल्म को ढूंढते हैं वो नेटफ्लिक्स पे उनको दिख जाती है देखने के लिए, तो उनको फिल्म पसंद आती है। तो थोड़ा सा आप जो सही कह रहे हैं, ये पिछले 9 साल जो मेरी जर्नी रही है थोड़ा टॉपसी टर्वी रही है, कभी ऊपर कभी नीचे कभी ऊपर। तो एक वो सीधा नीचे से एकदम ऊपर प्लेन की तरह टेक ऑफ नहीं करी है, ऊपर नीचे गई है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि शायद मेरी जर्नी जो 9 साल की है, 9 साल की जर्नी होती नहीं अगर मैं काम नहीं करते रहता। मैंने भले मुझे कभी कभार काम की अप्रिसिएशन शायद नहीं मिली, या जिस किस्म का रोल मैं चाह रहा था नहीं मिला, लेकिन मैं काम करते गया, क्योंकि मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं आप अपने खुद के करियर के लिए, खुद की डेस्टिनी के लिए कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है। अगर आप सब कुछ ही मतलब सोच के बैठ जाएंगे कि ऊपर वाला आपको देगा, बिकॉज सी गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, तो आपको खुद मेहनत करनी है। भले आपको वो जो आप धमाका कह रहे हैं वो अब ना मिले, 5 साल बाद मिले, 6 साल बाद, लेकिन वो तभी मिलेगा अगर आप मेहनत करते जाएंगे और आप एक वर्किंग एक्टर रहेंगे। मेरे हिसाब से इंडस्ट्री में वर्किंग एक्टर होना बहुत जरूरी है। काम करते जाना है। ये बहुत अच्छी बात की आपने, बहुत पॉजिटिव बात भी है। और जो जिस तरह आप बॉम्बे से नहीं है शिव, छोटे शहरों से जो भी लोग आते हैं, मतलब क्योंकि आजकल ये वर्ड बहुत यूज हो रहा है कि आउटसाइडर हैं, तो ये क्या एक कुछ अलग तरह का स्ट्रगल रहा? आप अपने शहर से थे, फिर आप दिल्ली में पढ़े, और फिर आप अपने सपने को लेकर मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री में गए, तो स्ट्रगल आपका नॉर्मल जो अंदर के लोग हैं उनसे अलग था? जब मैं यहाँ पे आया था, मुंबई में आया था, तो मुंबई में मैं एक नौकरी करता था एक्चुअली एक रेडियो स्टेशन के लिए, और 2 साल मैंने नौकरी करी। तो उस 2 सालों में मुझे ये रियलाइज हो गया कि भाई अगर मैं एक्टर बनता भी हूँ तो मुझे प्रैक्टिकल तरीके से इस प्रोफेशन को देखना चाहिए। कि देखिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत जरूरी होती है। आप सब कुछ छाड़ के आ जाएंगे तो ऐसा थोड़ी कि सब लोग खाना लेके वेट कर रहे हैं आपके लिए एयरपोर्ट पे कि भाई आ गए, इनको हम लोग देते हैं काम। देखिए, तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो होती है बहुत जरूरी होती है, और लोगों को ये ध्यान में रखना चाहिए कि भले वो अपने पैशन को परस्यू करना चाहते हैं, लेकिन क्या उनके पास वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है? अगर नहीं है तो उनको साथ में कुछ काम करना चाहिए ताकि उनके पैसे आते रहे, ताकि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहे। इसके बाद 2 और चीजें बहुत जरूरी होती है, एक मेंटल स्टेबिलिटी होती है और एक इमोशनल स्टेबिलिटी होती है। मेंटल स्टेबिलिटी आप खुद ही अपने आप में ला सकते हैं, थोड़ी सी अपने आप में रियलिस्टिक होकर, क्योंकि क्या होता है कभी बार हम लोग सपनों की दुनिया में घुस जाते हैं एंड वो कहते हैं वी हैव टू वेक अप एंड स्मेल द कॉफी। तो मेरे हिसाब से अगर कुछ मान लीजिए काम आपको नहीं मिलता है तो उसके बारे में देखिए, बुरा तो सब लोग फील करते हैं, लेकिन कितना बुरा फील करना चाहिए वो हमारे ऊपर डिपेंडेंट है। 1 हफ्ता, 1 दिन, 1 महीना, अगर आप बुरा फील करने के बजाय पॉजिटिव तरीके से अपने ऊपर काम करेंगे, अपने ऊपर मेहनत करेंगे, रियाज करेंगे, दूसरा कुछ काम करेंगे, तो एक दरवाजा अगर बंद होता है तो 100 दरवाजे खुलते हैं।
एंड लास्टली इमोशनल स्टेबिलिटी जो है, मैं जब काम करने जाता हूँ मैं उसको काम के नजरिए से देखता हूँ कि मैं काम करने जा रहा हूँ, मैं घर आता हूँ एक अलग ही दुनिया रहती है, तो उसमें क्या रहता है मेरे हिसाब से एक बैलेंस बना रहता है। तो ये बहुत बहुत प्रोफेशनल आपने एक्टिंग को उसी तरह लिया जैसे कोई भी आदमी अपने किसी प्रोफेशन को लेकर, चाहे मेडिकल प्रोफेशनल हो या इंजीनियरिंग हो या कुछ, और एक बाकायदा प्रोफेशनल को लिया, तो कितना बैलेंस। ये बातें सुन के मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि आजकल जो तस्वीर फिल्म इंडस्ट्री की पेश की जा रही है वो तो ये है, बाहर से कोई भी आएगा उसको खत्म कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है, इट इज अ नॉर्मल इंडस्ट्री, इट्स अ नॉर्मल वर्किंग प्लेस। और अगर आप एक प्लानिंग के साथ जुटे रहेंगे, काम करते रहेंगे जैसे शिव पंडित करते रहे, तो मुझे लगता है मौके अपने आप आते ही रहेंगे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। यू कैन नॉट डिपेंड ऑन पीपल, यू हैव टू डिपेंड ऑन योरसेल्फ। पहले अपने ऊपर डिपेंड करना सीखिए। एंड मुझे अगर आप अपने लिए खुद कॉन्फिडेंटली डिसीजन ले सकते हैं तो फिर द वर्ल्ड इज योर ऑयस्टर। शिव आप नागपुर से ताल्लुक रखते हैं? नहीं, नागपुर में, मेरा जन्म नागपुर में हुआ था, लेकिन वहाँ आई थिंक एक जिस साल में मैं पैदा हुआ था, आई थिंक उसी साल में या शायद उसके अगले साल में हम लोग नागपुर से शिफ्ट हो गए थे। तो मेरा जन्म नागपुर में हुआ था, लेकिन मेरी मदर जो है, मदर नागपुर में काफी साल रह चुकी है। अच्छा, नहीं आप कहाँ रहे हैं, मैं ये जानना चाह रहा था। आप जहाँ आपका बचपन बीता वो कौन सी जगह है? तो देखिए, मेरे फादर सिविल सर्वेंट रह चुके हैं, तो उनकी वजह से हम लोग दिल्ली में रह चुके हैं, चंडीगढ़ में रह चुके हैं, हम हुगली में रह चुके हैं जो कि कर्नाटका में है, धारवाड़ के पास में। उसके बाद मैंने स्कूल जो किया देहरादून में किया, 7 साल बोर्डिंग स्कूल में किया, फिर दिल्ली में किया, फिर मुंबई में पिछले कुछ 10-12-13 साल से हूँ। तो मैं तो हर जगह जा चुका हूँ। जब आपकी शैतान रिलीज हुई थी तब तो हमारी बात नहीं हो पाई थी, लेकिन उस वक्त ये शोर था, हमने जब देखा दिल्ली में वो फिल्म देखी थिएटर में, तो यही शोर था कि दिल्ली का लड़का है, और लोग इतने खुश थे सिर्फ इतना जान के कि अरे दिल्ली का लड़का है। तो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि जब पहली बार वो बड़े पर्दे पर होता है, वो दोस्त यार जो रिएक्शन देते हैं वो बड़ा बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, बड़ा मजेदार होता है। तो वो वाला रिएक्शन मुझे लगता है अब जब खुदा हाफिज मैंने कल देखी, आपको बहुत मिलने वाले हैं, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं उस फिल्म में, और मैं ये चाहूंगा कि और फिल्में जल्दी आएं। अगला कौन सा प्रोजेक्ट है अपने पास? मैंने अभी मेरी 2 और फिल्में हैं जो अभी जिन पे काम चल रहा है। एक फिल्म है जिंदगी कश्मकश, और एक और फिल्म है शेरशाह, जो भी रिलीज होगी शायद, पता नहीं अभी कब रिलीज होने वाली, काम चल रहा है दोनों फिल्मों पे। तो इसके अलावा एक वेब सीरीज भी है जो कि कंप्लीट हो चुकी है। तो अब आई एम जस्ट वेरी हैप्पी कि खुदा हाफिज से अच्छी नई बिगिनिंग्स हो। मतलब पिछले 5 महीने में किसी ने किसी का काम है सच, जो भी काम रेडी था लोगों का उन्होंने वो देखा है, बट अब बहुत सारे प्रोजेक्ट शायद आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और ये मुझे लगता है जो वेब सीरीज वाला मामला हुआ है, इससे एक फायदा तो हुआ है कि डेमोक्रेटिक हो गया है। अगर अच्छा कंटेंट है तो लोग देखेंगे उसमें। आप यू डोंट नीड टू हैव एन ओपनिंग के फ्राइडे को ओपनिंग मिले और सैटरडे को कमाई करे। एब्सोल्युटली यार, आप मानेंगे नहीं, इतने सारे टैलेंटेड एक्टर्स हैं जिनको फाइनली उनका ड्यू मिला है, जो शायद पहले क्योंकि जिस हिसाब से सिर्फ टेलीविजन होता था और फिल्में होती थी, और फिल्मों में शायद मेन स्टार कास्ट या को लेकर ही रिपोर्टाज होती थी, या फिर उनके बारे में ही पोस्टर छपते थे या मीडिया में आर्टिकल्स अगर आते थे। आज वेब सीरीज की वजह से बहुत सारे मीडिया के लोग और बहुत सारी ऑडियंस जो है, दे हैव वोकन अप टू वाओ, हमारी कंट्री में इतना टैलेंटेड सच अ टैलेंट पूल इन आवर कंट्री, और उन लोगों को आज इतना ड्यू मिल रहा है। बहुत सारे टैलेंटेड लोगों को उनका ड्यू मिल रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। ये जो पूरा मामला चल रहा है शिव, क्योंकि मैं जिस एक्टर से भी आजकल बात कर रहा हूँ ये सवाल पूछना पड़ता है, ये जो सुशांत वाला हादसा हुआ, ये क्या आपको लगता है कि इसका ये नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म जैसी चीज इतनी कॉमन है फिल्म इंडस्ट्री के अंदर? लेकिन नेपोटिज्म जो है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, वो तो किसी भी इंडस्ट्री में होता है। आई मीन वो सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री के लिए स्पेशली रिजर्व तो नहीं है। नेपोटिज्म जो है, अगर आप नेपोटिज्म को समझे, इट मींस फेवरेटिज्म। तो फेवरेटिज्म जो है वो तो किसी भी इंडस्ट्री में होता है, वो बिजनेस में होता है, कोई भी प्रोफेशन में होता है, और अलग अलग डिग्री में वेरी करता है हर एक इंडस्ट्री में। आई थिंक हमारे देश में क्रिकेट, पॉलिटिक्स और जो फिल्म इंडस्ट्री है, ये 3 इंडस्ट्रीज इतना मतलब लोगों के नजर में रहती है
तो यहाँ पे कुछ भी चीज जो होती है वो थोड़ा सा उसका एक अलग ही मूवमेंट उस चीज को लेकर। ये जो इंडस्ट्री है, इट्स अ बिजनेस एट द एंड ऑफ द डे। एट द एंड ऑफ द डे कोई ना कोई पैसा लगाता है और वो चाहता है कि उसको उसके पैसे पे कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिले, कुछ ना कुछ ही शुड गेट अ गुड रिटर्न ऑन हिज इन्वेस्टमेंट। अब आप अगर किसी को फेवर करते भी हैं, तो फेवर करके अगर वो आदमी आपको रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट नहीं दे पा रहा है, तो वो फेवरिंग फिर बंद हो जाएगी। और अगर आपको आपके रिटर्न पे, आपके इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न दे पा रहा है, तो देन आप एज अ प्रोड्यूसर कहीं ना कहीं आपकी बिजनेस की सोच है या बिजनेस की एक्यूमेन है कि यार मैं इसी बंदे को लूंगा, भले वो इसका बेटा हो, इसकी बेटी हो, लेकिन मुझे उसके जरिए अपनी इन्वेस्टमेंट पे अच्छा रिटर्न मिल रहा है। सो एट द एंड ऑफ द down to being a business because it's a private industry with money। तो हाँ, अगर आप पर्पसली जाके किसी का काम खराब कर रहे हैं, अगर आप पर्पसली जाके किसी को दुख दे रहे हैं, वो गलत बात है। बट एट द एंड ऑफ but I like the way शिव, जिस तरह आप इतने बैलेंस तरीके से और बड़े प्रोफेशनल अंदाज में जवाब दे रहे हैं कि जाहिर है दूसरी इंडस्ट्रीज की तरह ये भी एक इंडस्ट्री है और वैसे ही फंक्शन करेगी। Has it ever happened with you, खासतौर पर शैतान के बाद, शैतान की कामयाबी के बाद, कि कभी ऐसा हुआ हो कि आपसे प्रॉमिस किया गया हो और आपके हाथ से वो रोल चला गया हो या फिल्म चली गई हो? ऐसा कोई पर्सनल एक्सपीरियंस है जो बहुत बुरा लगा हो? हुआ था, मैं 2006-2007 में मैंने एक टेलीविजन कॉमेडी शो किया था FIR करके, और उस जमाने में बहुत ही एक सोच बहुत अलग थी इंडस्ट्री की कि अगर आप टीवी करते हैं तो आप एक टीवी के एक्टर हैं, अगर आप फिल्म करते हैं आप एक फिल्म एक्टर हैं। तो उस दौरान मेरा जो कैरेक्टर था उसमें बड़ा अतरंगी किस्म का कैरेक्टर था। मुझे एक फीचर फिल्म मिली बहुत बड़े प्रोडक्शन हाउस की, और उसपे 1-1.5 महीना हमने क्या कहते हैं वर्कशॉप्स करी, और फाइनली जब टाइम आया कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का, तो डायरेक्टर ने मुझे बोला कि अरे तुमने तो बताया नहीं कि तुम टेलीविजन करते हो। तो मैंने कहा सर इसमें बताने की तो बात क्या है, आपको तो, मुझे लगा आपको पता है। कहते नहीं, तुम बहुत ओवर एक्सपोज्ड हो और हम तुम्हें नहीं ले सकते इसमें। तो सिंपल मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन मैंने फिर ये डिसाइड कर लिया मैं कितना बुरा फील करूंगा और कितना टाइम मैं वेस्ट करूंगा बुरा फील करने में। अगर मैं सिर्फ बैठ के बुरा फील करते रहता तो आज शायद मैं और आप खुदा हाफिज के बारे में बात ही नहीं कर पा रहे होते, शायद मुझे शैतान ही नहीं मिली होती। 2007 की बात है ये। फाइनली 2011 में शैतान मिली, तो मैंने फिर हिम्मत नहीं हारी, और 4 साल के बाद मुझे मेरा बहुत ही धमाकेदार डेब्यू मिल गया फिर मुझे, जिसकी बात आज और देखिए वक्त का पहिया कैसा घुमा है शिव, कि वो जो कह रहे थे तुम टेलीविजन पे आते हो, सारा बड़ा पर्दा भी टेलीविजन पे आ गया, अब आप टीवी पे ही देख रहे हो सब, है ना। सो हाँ, जब वक्त बदलेगा तो हर आइडिया का वक्त आता है। और खुदा हाफिज आई गई है, वापस लौट के हम खुदा हाफिज पे आते हैं। और फैज अबू मलिक के रोल में जितना आप जम रहे हैं, हमें बस यही शुभकामनाएं हमारी कि सारे लोग इस फिल्म को देखें, और अगली बार जब हम और आप बैठे किसी नई फिल्म के लिए तो आमने सामने रूबरू बैठे। बहुत मजा आया शिव, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। और आपको अगर कुछ भी दर्शकों को कहना है तो आप कह सकते हैं जाते जाते। I really look forward, यासिर जी, to sit with you in person। मैं तो होप करता हूँ कि ये पैंडेमिक जो है ये जल्द खत्म हो और वैक्सीन जल्दी आए, ताकि हम और आप आमने सामने बैठकर बात कर सकें, क्योंकि उसका भी एक अलग अंदाज है और उसका भी एक अलग मजा ही है। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।